दुनिया का सारा कचरा वोल्केनोज में फेंक दिया जाए, क्योंकि दुनिया में हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा कचरे फेंके जा रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब कचरे से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें गर्मा गर्म लावा में फेंक दो, जिससे वो जलकर राख बन जाएंगे और इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा। ये तरीका सोचने में कितना आसान लग रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ये तरीका बहुत ही खतरनाक है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो कि जब इस आदमी ने कचरे का छोटा सा टुकड़ा सोए हुए वोल्केनो में फेंका, तो वो छोटा सा टुकड़ा लावा के साथ तुरंत रिएक्ट हो गया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और हाँ, उस आदमी ने सिर्फ छोटा सा ही कचरा फेंका था, जिससे इतना ज्यादा वोल्केनो जाग गया। अब सोचो, दुनिया में 2 बिलियन टन से भी ज्यादा कचरे हैं। अगर उन्हें ज्वालामुखी में डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो आप समझ ही सकते हो। फेमस कार्टून्स जो दूसरे देशों में बिल्कुल ही अलग दिखाई देते हैं। नंबर 1, डोरेमोन। अगर आप डोरेमोन जापान में देखोगे तो आपको खाने में लोग चॉपस्टिक्स यूज करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वहीं अमेरिका में जहां लोग चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, वहां अगर आप डोरेमोन देखोगे तो आपको लोग चॉपस्टिक्स की जगह स्पून यूज करते हुए दिखाई देंगे। और जहां जापान में पैसे जापानीज येन में दिखाए जाते हैं, वहीं अमेरिका में डॉलर्स में दिखाए जाते हैं। साथ ही स्टोर नेम्स, एग्जाम पेपर्स और भी बहुत सी चीजों को चेंज किया जाता है। नंबर 2, मॉन्स्टर यूनिवर्सिटी। अगर आप इस मूवी को अमेरिका में देखोगे तो इस सीन में आपको इस केक पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा, जो कि है बी माई पाल। लेकिन वहीं दूसरे देशों के लिए इस कप केक पर बस स्माइली फेसेस बना दिए गए, क्योंकि देश के लैंग्वेज के हिसाब से इस केक पर लिखना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। नंबर 3, कोको। भाई, ब्राजील में तो इस मूवी के अंदर नहीं बल्कि इस मूवी का पूरा नाम ही चेंज कर दिया गया। दरअसल ब्राजील में कोको का मतलब होता है पूप, इसीलिए मूवी के अंदर जो मामा कोको नाम की एक ग्रैंडमा थी, उनका भी नाम चेंज करके इनेस रख दिया गया। आखिर ग्रेविटी कहाँ गई? इस वीडियो में यह बंदा जैसे ही एक स्लिंकी को छोड़ता है तो वो ग्रेविटी को चकमा देते हुए हवा में ही रुक जाती है और तब तक नहीं गिरती जब तक स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से टकरा नहीं जाता। लेकिन कैसा? तो मैं आपको बता दूं कि ग्रेविटी ही सिर्फ एक अकेली फोर्स नहीं है, बल्कि दुनिया में कई तरह के फोर्सेस हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, नॉर्मल फोर्स और ऐसे ही बहुत सारे फोर्सेस। वैसे ही एक फोर्स होता है स्लिंकी में, जिसे हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। मतलब स्प्रिंग को खींचने पर स्प्रिंग खुद भी अपने आप को अपनी तरफ खींचती है। अब इस वीडियो को देखो, जब ये बंदा स्लिंकी को छोड़ता है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचता है, साथ ही ग्रेविटी भी नीचे वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचती है। अब इस अप एंड डाउन फोर्स की वजह से स्लिंकी का नीचे वाला हिस्सा बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो हवा में ही रुक जाता है और तब तक नहीं गिरता जब तक स्लिंकी का ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से टकरा नहीं जाता।